बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कॉमनवेल्थ गेम्स जे हवाले सां जेके हिन वक़्तु जारी आहिनि इंग्लैंड जे शहर बर्मिंघम में। ऐं 28 जुलाई खां हिननि जी शुरूआति थी चुकी आहे, जिते पाकिस्तान जा टोटल 68 एथलीट्स मुख़्तलिफ़ 12 रांदियुनि में हिसो वठी रहिया आहिनि, जंहिंमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, जिम्नास्ट, जूडो, स्क्वाश, हॉकी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग ऐं रेसलिंग शामिल आहिनि। उनखां अलावा हिन वक़्त ताईं जेका पाकिस्तान जी पोज़ीशन रही आहे, पाकिस्तान को बि मेडल न आहे खटे सघियो। जॾहिं त मेडल्स जी जेका टेबल आहे उन ते हिन वक़्तु सरे फ़हिरिस्त असांखे नज़र अचे थी। ऑस्ट्रेलिया जे सभ खां वधीक मेडल खटे चुको आहे हिन कॉमनवेल्थ गेम्स में। उनखां अलावा जेकॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जी जेका हॉकी में परफॉर्मेंस रही आहे उहा बि का ख़ातिर ख़्वाह न रही। पहिरीं मैच पाकिस्तान जी ड्रॉ थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उनखां पोइ ॿी मैच में पाकिस्तान खे बुरे तरीक़े सां गुज़िरियल ॾिहाड़े शिकस्त थी न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़। उनखां अलावा जेकॾहिं पाकिस्तान जी वुमेन टीम जी ॻाल्हि था कयूं क्रिकेट जी, त उन में बि पाकिस्तान खे पहिरीं मैच में बारबडोस हथां शिकस्त थी ऐं गुज़िरियल ॾिहाड़े पाकिस्तान खे रिवायती हरीफ़ भारत जे हथां हिकिड़ी बदतरीन शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो आहे। ओवरऑल जेके ॿियूं रांदियूं आहिनि उन हवाले सां बि ऐं जेका पाकिस्तान जी हॉकी ऐं क्रिकेट में शिकस्त थी आहे उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु डायरेक्ट बर्मिंघम मां जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि असगर अजीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असगर साहब, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले जो अभी तक न्यूज़ आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स के हवाले से, वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ हो, अगर मैं चाहूँगा आप उससे शुरू करें, कुछ ना कुछ जो अभी तक पॉजिटिव हुआ वो पाकिस्तान के हक में हुआ वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया जमशेद। आपने कहा कि मैं पॉजिटिव से शुरू करूं, तो पॉजिटिव को तो मैं तलाश कर रहा हूं यहाँ 28 जुलाई से कि पॉजिटिव यहाँ क्या हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, हमारे कौमी दस्ते में ऐसा क्या है। अलबत्ता यकीनन माहूर शहजाद जो है उन्होंने एक मैच जीता था और टीम इवेंट का, तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्क्वैश में हमें एक प्री क्वार्टर फाइनल में एक एंट्री हमारी हुई थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको जिक्र किया जा सके मुस्बत अल्फाजों में, अच्छे अल्फाजों में, क्योंकि एथलीट इतने परेशान भी हैं और उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। उनकी फिजिकली अगर हम फिटनेस की बात करें तो उसमें और यहाँ मौजूद दीगर ममालिक के एथलीट्स में जमीन आसमान का फर्क है। हमें जो उम्मीदें थी वो क्रिकेट से थी, हमें हॉकी से थी, हमें उम्मीद है इनाम भट्ट से, हमें उम्मीद है कि हम कराटे में शायद चूंकि मुकाबले शुरू नहीं हुए तो शायद हमें वहां पर कोई सिल्वर गोल्ड हमें मिल जाए। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो एक सवालिया निशान है कि आया ये लोग आए क्यों, आए हैं तो किया क्या और कैसे आए हैं, क्योंकि इनके साथ ना ही तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का रवैया कुछ हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है और ना ही पाकिस्तान ओलंपिक का। जो मामला तय हुए थे अभी तक वो मामला भी हल नहीं हुए, डेली अलाउंस तक इन्हें नहीं दिया गया। परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, लेकिन खिलाड़ियों को जहनी तौर पर मुतमईन रखना, उनको जहनी तौर पर फिट रखना, ये जिम्मेदारी बनती है शेफ डी मिशन की, डिप्टी शेफ डी मिशन जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं। अब मुझे बताइए कि जिस मुल्क में पैसा ना हो, जिस मुल्क में आप खिलाड़ियों को लास्ट टाइम पे माइनस करके ये कहें कि 59 हम लेके के अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे और 44 के आप बर्दाश्त करें, यानी पीओए और फेडरेशन बर्दाश्त करें, और उस मुल्क का डीजे स्पोर्ट्स और उसके दीगर अफसरान और सरकारी खर्चे पर यहाँ आ जाए डिप्टी चीफ मिशन बनकर और यहाँ आके तमाम मराज वो हासिल करें और खिलाड़ी डेली अलाउंस को तरसते रहे, उनके जेब में पैसे ना हो। मैं आपको बताऊं कि ये जो जिम्नास्टिक की टीम ने ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था तो इसने जो नेशनल किट पहनी थी यानी कि सलवार कमीज और वेस्ट कोट, उसकी पेमेंट जिम्नास्टिक वालों ने 41,500 रुपए अपनी जेब से पे की। अब आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने सब जिलानी परचम के लिए यहाँ आए हुए हैं, या हम यहाँ किस मकसद से आए हुए हैं? तो ये चीजें बड़ी वाजह है, इस पर सवालिया निशान है। असगर साहब यहाँ पे थोड़ा सा फिर डिफाइन सिलेक्शन कीजिएगा कि इसकी जिम्मेवारी या पीएसबी के ऊपर जाती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, या फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पर यह बात समझना भी लाजमी है। देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर तो जिम्मेदारी जाती है, वो सरकारी इदारा है और ये तमाम फेडरेशन जो है इनसे एफिलेटेड है। पाकिस्तान ओलंपिक पे भी जाती है, चूंकि जो लेटर लिखा गया था उसमें ये ड्रॉ कर दिया गया था
कि लास्ट लेटर कि 59 को हम करेंगे, 44 को आप करेंगे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक पीओ ने भी अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो करनी चाहिए थी। मेरी इत्तला ये है कि जो 2 बॉक्सर हैं वो भी फेडरेशन के टिकट पर आए। मेरी इत्तला ये है कि अभी तक उनके मामला जो है वो तय नहीं हुए हैं, वो लोग परेशान हैं, लेकिन साथ साथ सिलेक्शन जो हुई है, ख्वाह वो क्रिकेट की हो, हॉकी की हो या किसी और इवेंट की हो, उस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। मैं जो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वुमेन टीम हमारी है वो कब जो है जीत के ट्रैक पर आएगी, वो कब अपना एटीट्यूड सही करेगी। यहाँ पे कप्तान बिस्मा मारूफ का रवैया जो मीडिया के साथ था वो नामुनासिब था। मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है कि वो जिस तरह से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो एहसान कर रही है। एक तो शर्मनाक शिकस्त अगेंस्ट इंडिया, ऊपर से 15 रन से जो है बारबाडोस के सामने आप हथियार डाल दें, और फिर जब आप मीडिया को फेस करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मीडिया को पॉजिटिव देने के बजाय आप ऐसा लग रहा था जान छुड़ाने में लगी हुई थी। उसके अगेंस्ट मैंने ये देखा कि जो इंडियन कैप्टन थी और जो समृति थी जिसने 50 बनाई और मेन रोल अदा किया, वो अपने लोकल मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से जो यहाँ आए हुए हैं उनके साथ इंतहाई पॉजिटिव थे। उनके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई ऐसी घबराहट नहीं थी, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही थी। जबकि बिस्मा मारूफ साहिबा कहती है कि अभी आप रहने दें, हम आपसे बातें बात करेंगे, मैंने बात कर ली, बस बहुत हो गई। और रोना ये रो रही है कि ये वो जो लीग है इंडियन टीम की, उस लीग की वजह से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। भाई माना कि लीग की वजह से परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, लेकिन इंडिया आज अच्छा नहीं खेला, वो अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। और आपके साथ तमाम सहूलतें देने के बाद भी नतीजे हमारे सामने हैं। ना बैटिंग ऑर्डर समझ में आई हमारे, ना कोई एक बॉलर उनके आगे चल के दिया। ऐसा लग रहा था कि बस तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। इसी तरीके से जमशेद, जब मैं हॉकी पे जाता हूँ तो पहले मैच में तो थोड़ी सी फाइट नजर आई और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम ने अटैक किया, और खास के आखिरी मिनट में, या यूं समझ लें कि 32 सेकंड पहले जो मैच गोल करके बराबर किया, तो मुझे एक लम्हे में ऐसा लगा मैं माजी में चला गया जब हॉकी स्टेडियम कराची में वसीम फिरोज ने अगेंस्ट इंडिया आखिरी इसी तरह से 15 या 30 सेकंड पहले गोल करके मैच बराबर किया था। तो मुझे वो माहौल भी याद आया। लेकिन जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने मैच खेला तो ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड आसमानी मखलूक है, उसने पता नहीं कौन से कोई चादर ओढ़ी हुई है जो हमारे डिफेंस को नजर नहीं आ रहे, हमारे प्लेयर को नजर नहीं आ रहे। 3 चांस, ओपन चांस हमने मिस किए। इतने तेज और जदीद हॉकी में जब हम अपने चांस मिस करेंगे तो जमशेद जीत की उम्मीद कैसे रखेंगे? कौन कहता है कि फिर हम जीतेंगे और कैसे जीतेंगे? और अब मुझे दोनों इवेंट में, असगर साहब, हमें थोड़े पॉजिटिव सोच के साथ जाना चाहिए। क्या कहेंगे पाकिस्तान हॉकी में अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ चांसेस बाकी हैं मेडल लाने के लिए? या कल ऑस्ट्रेलिया ने बारबाडोस को आई थिंक 11 गोल से शायद उसको शिकस्त दी है, और इस वक्त टॉप पर है, और बहुत, और मेडल, न सिर्फ मेडल टेबल पर 22 गोल्ड के साथ, बल्कि हॉकी में भी जो है वो टॉप पर है। फिर बारबाडोस की टीम भी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है। अब आप खुद सोचें कि दीगर टीमें सर फहरिस्त है, पाकिस्तान को अगर कोई चांस मिलता भी है तो उनको अपने मुकम्मल तौर पर यकजा होकर एक खेल पेश करना होगा। पाकिस्तान टीम में बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनको जो रिटायरमेंट के करीब है पाकिस्तान हॉकी में, वो उनको रिटायर करके नए बुलेट्स को लाना होगा। गो के मैनेजमेंट चेंज हुई है और उस मैनेजमेंट के बाद फेडरेशन की उम्मीद की जा रही है कि अब ग्रास रूट से टैलेंट आएगा। हैदर हुसैन को जो सेक्रेटरी बनाया गया है, तो वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो ग्रास रूट पे काम करने वाला शख्स है। अब देखते हैं कि अगर उसको मौका मिलता है, गो के उसका टारगेट तो इलेक्शन कराना है, लेकिन अगर उसको मौका दिया जाता है और कोई ऐसा माहौल बनता है, वो कंटिन्यू सेक्रेटरी बनते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ग्रास रूट पे जो है वो काम होगा। और यही पाकिस्तान हॉकी की जिंदगी इसी के अंदर है। असगर साहब, क्रिकेट और हॉकी के अलावा जो दूसरे गेम्स हैं, जो दूसरे खेल हैं जिनमें पाकिस्तानी एथलीट्स वहां पर गए हैं, हिस्सा लिया है, उनमें कितने % चांसेस हैं? हमने देखा कि स्क्वाश में राउंड ऑफ 16 तक हम आए, लेकिन वहां पर इंग्लैंड के प्लेयर ने शिकस्त दी नासिर इकबाल को। उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे प्लेयर हैं। तो जो 68 प्लेयर गए वहां पर, उनमें कितने ऐसे प्लेयर आपको नजर आते हैं जो कि मेडल ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, हमें उम्मीद थी कि माहौर शहजाद कुछ पॉजिटिव करेगी, लेकिन नहीं हुआ। और फिर बॉक्सिंग में जो हमारा आई थिंक सलमान बलोच नाम है, जो पहला फाइट जो हारे हैं, गो के वो नेशनल चैंपियन है, लेकिन 2017 से इंटरनेशनल इवेंट में वो मुसलसल शिकस्त उनको हो रही है और यहाँ भी जो है वो हार गए। हाँ, एक चीज जरूर हुई हमारे एक जिम्नास्टिक प्लेयर के साथ कि उसको यहाँ की जो इंतजामिया है
जिसे हम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कहते हैं और जो कॉमनवेल्थ गेम की बनाई गई है, उसने उसके साथ बड़ी नाइंसाफी की। और उस पर मैंने फेडरेशन से बात की, मैंने कहा भाई कोई लेटर लिखें, कोई एहतजाज करें कि हमारे प्लेयर को बास्केटबॉल वाले बस में बैठा दिया गया, उसको बास्केटबॉल कोर्ट भेज दिया गया। उसके बाद जब वो पॉइंट आउट होने के बाद जब नासिक कोर्ट पहुंचता है तो सिर्फ 4 मिनट पहले। अब जमशेद, आप भी एथलीट हैं, आपने भी क्रिकेट भी खेली है, दीगर गेम भी आप खेलते हैं, आप मुझे बताइए बगैर वार्म अप हुए इतने बड़े इवेंट में क्या प्लेयर खेल सकता है? बिल्कुल नहीं। 4 मिनट पहले जो पहुंचेगा। तो अब अलविया यह है कि मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान ने या जिम्नास्टिक फेडरेशन ने किसी भी सतह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कि जनाब ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है, हमारे साथ क्या नाइंसाफी कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट किस किस्म की मैनेजमेंट है। जबकि यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम की अपनी जो दीगर मैनेजमेंट भी है वो भी कोई अच्छी नहीं है, मुझे कोई मुतमईन नहीं हूं मैं इससे। इनके भी बड़े मिस्टेक है, बड़े प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो अपनी टीम के लिए आया हूं, मैं अपने पाकिस्तान के लिए आया हूं, मुझे अपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। अब बस दो ही कर रहा हूं कि इनाम बट पाकिस्तान का भरम रख लें, कराटे वाले थोड़ा सा भरम रख लें, तो मैं समझता हूं कि पॉजिटिव यहाँ पे हो सकती है। हाँ, बॉक्सिंग की एक फाइट आज है, लेकिन उसमें भी कोई खास उम्मीद है नहीं। बहुत शुक्रिया असगर अज़ीम साहब में प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आदरणीय असगर अज़ीम जेको हिन वक़्तु बर्मिंगम में मौजूदु आहे पाकिस्तान जे लाइ जेका कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान जेके एथलीट्स आहिनि उन्हनि खे भरपूर कवरेज ॾेई रहियो आहे। हुनजो चवणु इहो ई हुयो त पाकिस्तान जी जेका मेडल्स जा जेका डोड़ आहे उहा हिन वक़्तु ताईं का पॉज़िटिव नाहे रही ऐं उमेद सिर्फ़ु इनाम बट वई आहे त सिर्फ़ु हिकिड़ो मेडल उहो ई पाकिस्तान जे लाइ खणी सघे थो। हिते वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ।